नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम वर्ण को पढ़ने वाले हैं। ये आपके रीट, राजस्थान पटवारी और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और अन्य एग्ज़ाम में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। तो शुरुआत करते हैं वर्ण की। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। यानी कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, आखिरी टुकड़ा ही वर्ण है, यानी इकाई ही क्या है हिंदी भाषा की, वो वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, हिंदी बाल पोथी में 49 और देवनागरी हिंदी लिपि में 52 वर्ण होते हैं। इसी तरीके से वर्ण के भेदों की अगर बात करें तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की जो संख्या होती है वो 10 ही होती है। यहाँ पर आप देखें, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ये 11 स्वर हैं, जबकि ए के लिए कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी 10 स्वरों के लिए मात्रा होती है, जिसकी वजह से जो मात्राओं की संख्या एक कम होती है, यानी कि 10 होती है। बात करें स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, तो स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में आपके ए, ई, ऊ, री ये 4 स्वर आते हैं जो कि लघु, मूढ़ या रूढ़ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, ई, ए, ओ आते हैं, जिनकी संख्या 7 है। इन्हें गुरु, संधि या यौगिक स्वर भी कहते हैं। बात करते हैं हमारे अगले प्रकार के वर्ण जिन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं और अलग अलग वर्गों में बांटे हुए होते हैं, जैसे कि क, त, प, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, ग्यारह, लव। उष्म व्यंजन श है, ये 4 होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, ढ आता है। च वर्ग जिसमें च, छ, ज, ग आता है। ट वर्ग जिसमें ठ, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग जिसमें त, थ, द, न। प वर्ग जिसमें प, फ, ब, भ, म आदि आते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे, ये हलंत के साथ आते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का शाब्दिक ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे श है। संयुक्त वर्ण, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि श जो है क और श के मिलने से बना है। त्र जो है वो त और र के
मेल से, गे जो है जय और गे के मेल से, श जो है स और र के मेल से मिलकर बना है। इसी तरीके से शब्दकोश की बात करें तो छ को क और ख के शब्दकोश में रखा जा सकता है, त को त और थ के शब्दकोश में रखा जा सकता है, गे को ज और झ के शब्दकोश में रखा जा सकता है और स को श और श के मध्य रखा जा सकता है। अयोग वह वर्ण, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, अयोग वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे अंग, अनुस्वार, अह यानी विसर्ग, एक पे अनुस्वार लगता है तो इसे कहते हैं अ, और विसर्ग लगता है तो अह। तो हिंदी शब्दकोश की शुरुआत जो है इन्हीं वर्णों से मानी गई है, ए और ए। इसी तरीके से क है। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मुर्दा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि ड और ड। नियम क्या है? नियम 1 कहता है कि यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली। नियम 2 कहता है कि यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल आदि। इसके अलावा उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे कि पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। रकार, रेफ या रे संबंधी नियम। नियम 1 कहता है यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद। तो यहाँ पर जो रे है उसी वर्ण के ऊपर लिखा गया है जिससे पहले रे का उच्चारण किया गया है। नियम 2 कहता है कि यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता। तो रे जो है व्यंजन वर्ण से पहले आया है और रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा गया है। नियम 3 कहता है कि ट वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, तर्क, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सड्राक, सड्रस। तो दोस्तों ये था आपका वर्ण से संबंधित पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पर जो है डिस्कशन किया। अब आगे हम पढ़ेंगे संधि, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। रीट, राजस्थान पटवारी, राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी एग्ज़ाम की दृष्टि से हिंदी जो सिलेबस का ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हम आगे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।